ये होना ही है। हेमंत ध्यानी, आप तो हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो बनाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये सारी बातें होंगी। और जो यहाँ मलिका कह रही हैं कि भगीरथी जोन में 5 साल में 2 लैंडस्लाइड, बाकी जगह जहाँ सड़क चौड़ी कर दी गई है 200 से ज़्यादा लैंडस्लाइड, ये तो क्लियर कट जो होता है एविडेंस वो सामने पेश आ रहा है। ये व्यवस्था को नजर नहीं आता है क्या? बिल्कुल। और संदीप जी, और हम ये आस करेंगे क्यों व्यवस्था को, कि जब भी ऐसी बात जो मलिका ने उठाई, जो आज आप सब हम देख रहे हैं, जब ये बात उठाई जाती रही तो हमेशा जो नीति निर्धारक, जो नुमाइंदे रहे, अधिकांश जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग उसमें रहे, वो ये कहते रहे अपने आकाओं को और हर जगह सरकार में कि जी कोई बात नहीं, बिल्कुल ये लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है, बिल्कुल जी हम जानते हैं, बिल्कुल सीज्मिक प्रोन इलाका है, हम जानते हैं, पर सर जो भी डैमेजेस होंगे, वो जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे, मिटिगेशन प्लान हम इंप्लीमेंट करके। तो मिटिगेशन शब्द, इसका इस्तेमाल करके हर चीज को जो है, जब हिमालय में संवेदनशील क्षेत्र में मिटिगेशन शब्द की आड़ पे हर चीज को जस्टिफाई, न्यायोचित ठहराने की ये एक परंपरा, एक शैली समझिए सरकारी तंत्र में गतिमान रही। हम हमेशा इसका खंडन करते रहे कि जब डैमेज ही आउट ऑफ कंट्रोल है, जब डैमेज ही इररिपेरेबल और इरिवर्सिबल है, तो मिटिगेशन की बात उचित नहीं ठहरती। और आज मेरा यह आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, समस्त व्यवस्था तंत्र, सरकारी तंत्र, नीति निर्धारक आंख खोल के, कान खोल के देखें कि 15 दिन से इस हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी ने उन 41 जानों को बचाने के लिए पूरी की पूरी तकनीकी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक 60 मीटर के जो है मलबे को हम हटा नहीं पा रहे हैं, हमारे तमाम प्लान फेल होते जा रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक और मशीनें पूरी दुनिया से पहुंच चुकी हैं, और ये बताने पर वो जो है आज स्थिति में नहीं है कि भाई कितनी देर में मजदूर निकल पाएंगे, आज उस स्थिति में नहीं है। ये इतनी विकट क्यों होती जा रही है? ये रेस्क्यू प्लान को अंजाम देना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है ध्यानी साहब? इसीलिए क्योंकि हम हमेशा से, मैंने पिछली बार भी आपके उस पर यह कहा था कि कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इस अंधाधुंध होड़ में हम ये सोचते हैं कि बस प्रकृति के ऊपर हमने विजय पा ली, और इस संवेदनशील हिमालय में हमने इस रूप से किया और इस रूप से ही हमें बहुत अपूरणीय क्षति को पहुंचाया है। पर आज जब हमने देखा, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे शुरू में जब ये हटाना शुरू किया मलबा, तो जहां 20 मीटर मलबा था वहां 60 मीटर तक और कोलैप्स कर गया और नीचे आ गया। उसके बाद जब ये खोदने लगे, अब आप देखिए रेडार ने बोला कि भाई 5 मीटर तक जो है अभी साफ है, लेकिन अब रेडार ने में भी रीडिंग में क्या गड़बड़ी की कि तुरंत ऑगर मशीन जो है अभी कल परसों फिर से फंस गई और ऐसी उलझी कि उसका बिट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम फेल हो रहे हैं और वापस अब विचारने पर मजबूर हमें होना पड़ रहा है कि चलिए जाइए फिर से हम वर्टिकल ड्रिलिंग पर जाएं। तो आज वो कह रहे हैं कि भाई हिमालय, इसकी जियोलॉजी, इसकी मिट्टी, इसके भीतर पानी, इसकी रॉक्स कैसा व्यवहार करे, क्या दबा के रखे, कब कहां पर कैसा हो जाए, हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो यही तो समझने की जरूरत है, और वो समझने के लिए विशेषज्ञ तो हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।